बड़े बड़े वाहन उस जगह पर लगा दिए गए जहाँ पर जनता जा रही थी। आस्था की भीड़ में जब डर की चिंगारी पड़ती है तो भगदड़ की त्रासदी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। घर से जब निकले थे तो सत्संग जैसे पवित्र आयोजन के लिए निकले। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई अपनी माँ, कोई अपनी पत्नी और कोई अपनी बहन और कोई अपना बच्चा खो देगा। ये जो त्रासदी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। क्यों लोग बाबाओं को भगवान बना देते हैं, क्यों इस तरीके की भगदड़ जैसी त्रासदी होती है और क्यों सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, आज की चर्चा का विषय है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ढोंगी बाबा अपने आप को भगवान मानते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे कि भीड़ का मनोविज्ञान क्या है। किन वजहों से लोग इन ढोंगियों को भगवान मानते हैं। ये दो चित्र आपके सामने हैं। बाबा स्वांग रचते हुए, स्वांग रचने की कला इन ढोंगी बाबाओं में सबसे बड़ी कला है। चाहे राम रहीम से लेकर आसाराम, चाहे आपके भोले बाबा, जितने बाबा हैं उन सब बाबाओं में स्वांग रचने की बड़ी कला है। भगवान की काल्पनिक मुद्रा और भाव भंगिमा बनाते हैं, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इनकी पूजा करते हैं और ये लोगों की आस्था का फायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं और ज्यादातर शिकार होती हैं महिलाएं। ये देखिए किस तरीके की हाथ की सफाई ये दिखाते हैं, यानी कि बात बनाने, बरगलाने और हाथ की सफाई की क्षमता इन कथित धर्म गुरुओं में पाई जाती है और ये लोगों को सम्मोहित करते हैं और अपनी बातों में लोगों को फंसाकर ये ढोंगी बाबा उनका फायदा उठाते हैं। किस तरीके से अपने आप का आभा मंडल बनाया हुआ है, ये देखिए। आकर्षक और अलग तरह का आवरण ढोंगी बाबाओं के केस में अक्सर देखा जाता है। जितने बाबा हैं उनका एक ही पैटर्न आपने देखा होगा। उनके कपड़े, उनका रहन सहन, उनका बैठने का तरीका, मंच की साज सज्जा अनोखी होती है और लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। चाहे इनमें इच्छाधारी बाबा हो, चाहे राधे माँ हो, चाहे नित्यानंद हो, चाहे निर्मल बाबा हो, चाहे राम रहीम हो और चाहे भोले बाबा हो। ये देखिए, लालच का फायदा उठाना, प्रत्येक व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती हैं और कमजोरियों का फायदा ये बाबा बखूबी उठाना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि लोगों की कमजोरियां क्या हैं और वे उसे धर्म से जोड़कर लोगों को भटकाते हैं और उनकी आस्था के साथ खेल खेलते हैं। ऐसे फर्जी धर्म गुरुओं के निशाने पर ज्यादातर गरीब और अनपढ़ लोग होते हैं तथा अमीर लोग अपने काले धन को सफेद करते हैं। इनके मंचों पर राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और वोट बैंक के लिए इन सत्संग समागमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और बाबाओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये देखिए किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जो कला है इन ढोंगी बाबाओं के सबसे बड़ा औजार या हथियार है। टीवी, अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग खुद का प्रचार करते हैं, खुद को भगवान का अवतार बताते हैं और लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं और इसमें लोग फंसते हैं और इनको भगवान मानने लगते हैं। वास्तविकता यह है कि कोई बाबा ना अमीर बनाता है, ना कोई बाबा रोगों को दूर करता है, ना कोई बाबा मन की शांति ला सकता है। ये ढोंगी बाबा तो कभी भी नहीं ला सकते। शॉर्टकट नहीं अपनाना, धर्म में आस्था होती है और आस्था के साथ खिलवाड़ करना अपराध है। और सबसे बड़ी मूर्खता हमारी है कि हम इन ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसते हैं और ये बाबा हमारी आस्था के साथ खेलने लगते हैं। तो इन ढोंगी बाबाओं से दूर रहें, अच्छे साधु और संतों की संगत प्राप्त करें, अच्छे धार्मिक ग्रंथ पढ़ें और भगवान में आस्था रखें, ना कि इन ढोंगी बाबाओं में। इनको भगवान का दर्जा देना गलत है और ये स्वयं की मूर्खता है और इस मूर्खता से बचिए, अधर्मी बाबाओं से विशेषकर बचिए। अब हम जानेंगे कि भीड़ की जो त्रासदी ये हुई, भीड़ का मनोविज्ञान क्या है, कि भगदड़ की घटनाओं के पीछे का मनोविज्ञान देखिए। भीड़ का व्यवहार, सबसे पहले चीज कि भीड़
का कोई चेहरा नहीं होता। और भीड़ में जब व्यक्ति आता है तो व्यक्तिगत विचारों के साथ आता है, अपनी सोच और समझ के साथ होता है, लेकिन जब भीड़ में शामिल हो जाता है तो समूह व्यवहार करने लगता है। देखिए, भीड़ का प्रभाव, जब एक बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तो उनमें व्यक्तिगत व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। वे आमतौर पर भीड़ के बाकी सदस्यों का अनुसरण करते हैं। समूह सोच, भीड़ में लोग अपने व्यक्तिगत विचारों और भावनाओं को समूह की भावना के साथ समाहित कर लेते हैं, जिससे उनकी व्यक्तिगत पहचान और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। भगदड़ के ट्रिगर, अचानक घबराहट, किसी भी प्रकार का अचानक खतरा, अफवाह या डरावनी स्थिति भगदड़ का कारण बनती है। वहां एक अफवाह होती है और जब भी हम किसी ऐसी जगह जाएं तो इन अफवाहों से हमें बचना चाहिए और आयोजकों का दायित्व है कि वो अफवाहें ना फैलने दें और अगर कोई फैलती है तो उसको रोकें ताकि भीड़ शांति से निकल सके। निकास का अभाव, जब भीड़ में लोग सुरक्षित निकास की ओर भागने की कोशिश करते हैं तो निकास की कमी या संकीर्ण रास्ते भगदड़ का कारण बन जाते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया, फाइटर फॉर फ्लाइट प्रतिक्रिया, यानी कि जब लोग घबराहट या डर में होते हैं तो उनका शरीर स्वचालित रूप से लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया देता है और इस प्रतिक्रिया के कारण भीड़ में लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए निकलने की कोशिश करते हैं और उस धक्का में लोग जो गिर जाते हैं उनके ऊपर से लोग निकल जाते हैं और तब जाके ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा, भगदड़ में हर व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वे दूसरों की परवाह नहीं करते और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। किस तरीके से रोका जाए? आपातकालीन योजना होनी चाहिए, पर्याप्त निकासी के मार्ग और सुरक्षा उपाय होने चाहिए, जन जागरूकता होनी चाहिए, भीड़ में संयम बनाए रखने और आपातकालीन स्थिति में शांत रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और इस प्रकार की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह बताता है कि भीड़ में अचानक घबराहट, निकास की कमी और व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना भगदड़ का कारण बनती है। तो इसलिए जो आयोजक हैं उनको पहले से सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो सके। आज दो ही चीजें हैं, इन ढोंगी बाबाओं को आपसे बचना है, ढोंगी बाबाओं से दूर रहें। ये यौन शोषण से लेकर आर्थिक शोषण हर तरीके के केसों में लिप्त हैं वर्तमान में। और भीड़ की जगह पर जाने से पहले अपने आप को संयमित करना सीखें और आयोजक अपनी जिम्मेदारियां और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी अगर निभाता है तो पुनरावृत्ति इस तरीके की त्रासदी की नहीं देखी जाएगी। धन्यवाद।